If you're starting your UPSC journey right now, then as a beginner, then the most important thing कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करो. मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो लोग स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह उठा लेते हैं या फिर कोचिंग जाते हैं, तो उनको विदाउट स्टडिंग एनसीईआरटी उनको या फिर फंडामेंटल्स क्लियर हुए बिना वो लोग टेस्ट वगैरह देने लगते हैं. तो जब किसी का फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉन्फिडेंस भी लो हो जाती है और फिर बाद में मोटिवेशन भी लो हो जाता है. इसीलिए सबसे पहले अगर आप यूपीएससी की जर्नी में आ रहे हो और लाइक अगर मेरे जैसे हो, जैसे कि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, आई एम एन इंजीनियर, तो बहुत लॉन्ग टाइम से सोशल साइंस में हमारा टाइम बहुत बहुत दिन से हम लोग सोशल साइंस से दूर रह चुके हैं. तो उसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हो 6 क्लास के एनसीईआरटी से. 6 to 8 एक स्लॉट में पढ़िए, फिर 8 to 10 एक स्लॉट में पढ़िए, फिर 10 to 11 to 12 एक स्लॉट में. और अगर आपको सोशल साइंस से अगर आप जुड़े हुए हैं तो या डायरेक्टली आप 9-10 से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर 11-12 से. बट मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया है कि लाइक कुछ क्वेश्चंस जो थे 2023 के प्रीलिम्स में वो 9th क्लास की ज्योग्राफी के बुक से आए थे. तो इट्स बेटर कि आप 9th क्लास से स्टार्ट करो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा. ओके, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी की बुक स्टार्ट कीजिए क्लास 9 से, अगर आप सोशल साइंस के बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं तो. लाइक फॉर बिगिनर या वन टाइम, लाइक इफ़ यू आर अ बिगिनर देन आपको स्टार्ट करनी चाहिए एनसीईआरटी. अगर आप बिगिनर हो तो आपको एनसीईआरटी स्टार्ट करनी चाहिए 6 से. 6 to 8 का एक स्लॉट होगा और इसमें साइंस इंक्लूड नहीं करना है, ओनली ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस. दूसरा स्लॉट आपके लिए रहेगा 9 और 10 का. सेम यहाँ भी आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पिक करना है. ओके, और इकोनॉमिक्स. एंड देन फिर तीसरा स्लॉट आप पकड़ सकते हो 11th और 12th का. सेम. और अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि इस बैकग्राउंड से आप जुड़े हुए हैं तो आप कर सकते हो कि आप डायरेक्ट पिक कर सकते हो 11th और 12th. बट इट्स बेटर कि आप एक बार 9th और 10th को गो थ्रू कर लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट है जिसको लोग छोड़ के चले जाते हैं, बट वो एनसीईआरटी के पर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से वो इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो फॉर बैकग्राउंड पीपल आप स्टार्ट कीजिए 9-10 और फिर 11-12, देन 11th एंड 12th. तो आपका बेसिक टारगेट पहले ये रहना चाहिए कि एनसीईआरटी को आप एक बार अच्छे से रीड कर लो. जहाँ से आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं, आप समझ जाना कि वही इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए, और उसको आप कहीं पे नोट डाउन करके रख लो. तो पहला रीडिंग जो आपका जाएगा ऐसे जाएगा 6 to 8, उसको रीड किया आपने, फिर 9-10, और इस बीच में आपको रिवाइज भी करते रहना है उनको थोड़े थोड़े टाइम पे. ओके, तो ये पहला वीडियो था मेरा, तो इसीलिए मैं बस इसमें एनसीईआरटी का ही नॉलेज दे रहा हूँ आपको. इसके बाद जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह की बात की जाएगी. और मेरा जर्नी अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ. एक चैलेंज ले रहा हूँ मैं कि हम लोग जुड़ें, पीएल स्टडी कर सकें और 2025 की यूपीएससी को क्रैक कर सकें. सो ओके, सो प्लीज़ कनेक्ट टू माई चैनल.